डायनासोर। ये शब्द सुनते ही दिमाग में विशालकाय जीवों की तस्वीरें उभर आती हैं। नुकीले दांत और जमीन हिला देने वाली भारी पदचाप। लाखों सालों तक ये शानदार जीव हमारे ग्रह पर राज करते रहे। उनका शासनकाल प्रकृति की शक्ति और कला का प्रमाण है। उनकी कहानी विकास, अनुकूलन और अंततः विलुप्ति की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिखी हुई है और वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है, जो उनके अस्तित्व की पहेली को एक साथ जोड़ते हैं। हमारी यात्रा मेसोजोइक युग से शुरू होती है, जो लगभग 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक फैला था। इस युग को अक्सर सरीसृपों का युग कहा जाता है। इसने डायनासोर के उत्थान, प्रभुत्व और अंतिम पतन को देखा। मेसोजोइक को आगे 3 अवधियों में विभाजित किया गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। प्रत्येक डायनासोर की कहानी में विशिष्ट विकासवादी मील के पत्थर द्वारा चिह्नित है। इससे पहले कि हम इन अवधियों में तल्लीन हों, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डायनासोर प्रागैतिहासिक मंच पर एकमात्र खिलाड़ी नहीं थे। उनके साथ कई अन्य सरीसृप, शुरुआती स्तनधारी, कीड़े और पौधे भी थे, जो सभी पृथ्वी पर जीवन के समृद्ध ताने बाने में योगदान करते थे। यह इस भव्य पारिस्थितिक रंगमंच के भीतर है कि डायनासोर ने अपनी भूमिका निभाई। ट्रायसिक काल 252 से 200 मिलियन वर्ष पहले तक फैला हुआ था। इसने डायनासोर की शुरुआत को चिह्नित किया। पृथ्वी तब बहुत अलग जगह थी। पैंजिया नामक एक एकल महामहाद्वीप दुनिया पर हावी था। जलवायु आमतौर पर गर्म और शुष्क थी, जो हरे भरे परिदृश्यों के विपरीत थी, जिसे हम अक्सर डायनासोर के साथ जोड़ते हैं। यह इस समय के दौरान था कि पहले डायनासोर उभरे, जो उनके बाद के वंशजों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे और सरल थे। कुत्ते के आकार के ईओराप्टर और फुर्तीले हेरेरासोरस जैसे ये शुरुआती डायनासोर द्विपाद मांसाहारी थे, जिसका अर्थ है कि वे 2 पैरों पर चलते थे और मांस खाते थे। वे तेज धावक और फुर्तीले शिकारी थे, ऐसे लक्षण जो कई डायनासोर वंशों की पहचान बन गए। ट्रायसिक अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन ने जीवन को कठिन बना दिया, और विलुप्ति की घटनाओं की एक श्रृंखला ने कुछ शुरुआती डायनासोर समूहों सहित कई प्रजातियों का सफाया कर दिया। हालांकि इन घटनाओं ने बचे लोगों के विविधता और विकसित होने का मार्ग भी प्रशस्त किया। जैसे जैसे ट्रायसिक ने 200 से 145 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल को जन्म दिया, डायनासोर ने प्रभुत्व के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटना शुरू हो गया, जिससे नए तटरेखाएं बन गई और वैश्विक जलवायु पैटर्न प्रभावित हुए। गर्म तापमान और बढ़ी हुई वर्षा के कारण हरे भरे जंगलों और फर्न से भरे मैदानों का फैलाव हुआ, जिससे बढ़ती डायनासोर आबादी के लिए पर्याप्त भोजन और आवास उपलब्ध हुआ। जुरासिक काल में दिग्गजों सौरोपोड्स का उदय देखा गया। ब्रैचियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे लंबी गर्दन वाले ये शाकाहारी पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े भूमि जानवरों में से हैं। उनका विशाल आकार शिकारियों के खिलाफ एक रक्षा तंत्र था, और उनकी लंबी गर्दन ने उन्हें वनस्पति पर चरने के लिए पेड़ों में ऊंची तक पहुंचने की अनुमति दी। जुरासिक में एलोसॉरस जैसे प्रतिष्ठित मांसाहारियों का विकास भी देखा गया, जो शक्तिशाली पैरों, तेज पंजों और दांतेदार दांतों वाला एक भयानक शिकारी था। एलोसॉरस ने स्टेगोसॉरस के साथ अपना पर्यावरण साझा किया। बख्तरबंद शाकाहारी अपनी पीठ के नीचे प्लेटों के साथ और अपनी पूंछ पर स्पाइक्स के साथ शिकारियों और शिकार के बीच चल रहे विकासवादी हथियारों की दौड़ को प्रदर्शित करते हैं। क्रिटेशियस काल 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले ने डायनासोर विविधता के शिखर को चिह्नित किया। महाद्वीप अलग अलग होते रहे, जिससे आवासों की एक विशाल विविधता और नई डायनासोर प्रजातियों का विस्फोट हुआ। फूलों वाले पौधे विकसित हुए और फैल गए, परिदृश्य को बदल दिया और शाकाहारी डायनासोर के लिए नए खाद्य स्रोत प्रदान किए। क्रिटेशियस ने सेराटॉप्सियन, ट्राइसेराटॉप्स जैसे सींग वाले डायनासोर के उद्भव को देखा, जो अपने विस्तृत सिरढाल और चोंच जैसी मुंह के लिए जाने जाते हैं। ये शाकाहारी झुंड में घूमते थे। उनके दुर्जय सींग टायरानोसॉरस रेक्स जैसे शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते थे। टायरानोसॉरस रेक्स, शायद सभी का सबसे प्रसिद्ध डायनासोर, ने देर से क्रिटेशियस पर शासन किया। इस शीर्ष शिकारी के पास एक विशाल खोपड़ी, हड्डी कुचलने वाले दांत और शक्तिशाली पैर थे, जो इसे एक दुर्जय शिकारी बनाते थे। हालांकि इसके छोटे हाथ वैज्ञानिकों के बीच बहुत बहस और अटकलों का विषय बने हुए हैं। भाग 5, उत्तरजीविता के लिए निर्मित डायनासोर की शारीरिक रचना। डायनासोर एक उल्लेखनीय रूप से विविध समूह थे,
जिसमें अनुकूलन की एक विस्तृत श्रृंखला थी जो उन्हें विभिन्न वातावरणों में फलने फूलने और विभिन्न पारिस्थितिक स्थानों का फायदा उठाने की अनुमति देती थी। उनकी शारीरिक रचना उनकी जीवन शैली, व्यवहार और विकासवादी संबंधों के बारे में सुराग रखती है। डायनासोर की परिभाषित विशेषताओं में से एक उनका सीधा आसन था। छिपकलियों और मगरमच्छों के विपरीत, जिनके अंग किनारों तक फैले होते हैं, डायनासोर के पैर सीधे उनके शरीर के नीचे स्थित होते थे। इस व्यवस्था ने गति में अधिक दक्षता की अनुमति दी, जिससे वे तेज और अधिक चपलता के साथ दौड़ सके। डायनासोर के पास विभिन्न प्रकार के कंकाल अनुकूलन भी थे, जिन्होंने उनकी सफलता में योगदान दिया। उदाहरण के लिए, सौरोपोड्स की गर्दन और कशेरुकाओं में खोखली हड्डियां होती थीं, जो उनके वजन को कम करती थीं और उनकी लंबी गर्दन को सहारा देना आसान बनाती थीं। थेरोपोड्स, वह समूह जिसमें टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर शामिल हैं, के पास तेज पंजे और दांत थे जो शिकार को पकड़ने और मारने के लिए आदर्श थे। भाग 6। एक विविध तालु डायनासोर का आहार। डायनासोर ने आहार संबंधी वरीयताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया, जिसमें क्रूर मांसाहारी से लेकर कोमल शाकाहारी तक शामिल थे। उनके दांत और जबड़े उनके भोजन विकल्पों और उनके भोजन प्राप्त करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एलोसोरस और टायरानोसोरस रेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर के पास मांस को फाड़ने के लिए डिजाइन किए गए तेज दांतेदार दांत होते थे। उनके जबड़े शक्तिशाली थे और कुचलने वाले काटने दे सकते थे, जिससे वे अपने शिकार को अपने वश में कर सकते थे और उसे खा सकते थे। वेलोसिरैप्टर जैसे कुछ मांसाहारी बड़े डायनासोर को नीचे लाने के लिए अपने हमलों का समन्वय करते हुए पैक्स में शिकार करते होंगे। दूसरी ओर, शाकाहारी डायनासोर के दांत पौधों के पदार्थ को पीसने के लिए अनुकूलित होते थे। सौरोपोड्स अपने खूंटी जैसे दांतों के साथ शाखाओं से पत्तियों को छीन लेते थे और उन्हें पूरा निगल लेते थे। कठोर पौधों की सामग्री को तोड़ने के लिए अपने लंबे पाचन तंत्र पर निर्भर करते थे। ओर्निथिशियन, एक समूह जिसमें ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉर्स शामिल हैं, में वनस्पति फसल के लिए चोंच और उनके भोजन को पीसने के लिए गाल के दांत थे। भाग 7। दलदल से जंगलों तक। डायनासोर के आवास। डायनासोर घने जंगलों और हरे भरे दलदलों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों और तटीय मैदानों तक कई तरह के आवासों में रहते थे। उनके जीवाश्म अवशेष उन वातावरणों के बारे में सुराग प्रदान करते हैं जिनमें वे रहते थे और पारिस्थितिक भूमिकाएं जो उन्होंने निभाई थी। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि कुछ डायनासोर जैसे बैरियोनिक्स पानी में और उसके आसपास जीवन के अनुकूल थे। बैरियोनिक्स अपने लंबे थूथन और मछली खाने वाले दांतों के साथ संभवतः उथले पानी में घूमता था, मछली को पकड़ने के लिए अपने शक्तिशाली पंजों का उपयोग करता था। अन्य डायनासोर जैसे स्पिनोसॉरस तैरने में भी सक्षम रहे होंगे, स्थिरता के लिए पाल जैसी पीठ का उपयोग करते हुए। हालांकि कई डायनासोर भूमि पर रहने वाले थे। सौरोपोड्स अपनी लंबी गर्दन के साथ खुले जंगलों और सवाना को पसंद करते थे, जहां वे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकते थे। टायरानोसोरस रेक्स जैसे थेरोपोड्स शिकार की तलाश में विभिन्न आवासों में घूमते थे। भाग 8। अतीत की खुदाई, जीवाश्म विज्ञान। डायनासोर के बारे में हमारी समझ जीवाश्म विज्ञानियों के अथक परिश्रम से आती है, जो वैज्ञानिक जीवाश्मों के माध्यम से प्राचीन जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म अतीत में रहने वाले जीवों के संरक्षित अवशेष या निष्कर्ष हैं, जो प्रागैतिहासिक पारिस्थितिक तंत्र में एक खिड़की प्रदान करते हैं। जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा जीवाश्मों को खोजने, खुदाई करने और उनका अध्ययन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वे आसपास की चट्टान से जीवाश्मों को सावधानी पूर्वक हटाते हैं, उन्हें साफ करते हैं और अध्ययन के लिए तैयार करते हैं और उनकी संरचना और संरचना का विश्लेषण करते हैं। विभिन्न स्थानों और समयावधियों के जीवाश्मों की तुलना करके जीवाश्म विज्ञानी डायनासोर और अन्य प्रागैतिहासिक जीवों के विकासवादी इतिहास को एक साथ जोड़ सकते हैं। जीवाश्म खोजें अक्सर नई अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती हैं और अतीत के बारे में हमारी समझ को संशोधित करती हैं। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में चीन में पंख वाले डायनासोर की खोज ने डायनासोर और पक्षियों के बीच संबंधों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी। इस बात का प्रमाण प्रदान किया कि पक्षी थेरोपोड डायनासोर के वंशज हैं। भाग 9। विलुप्ति डायनासोर का पतन। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का शासनकाल अचानक समाप्त हो गया।
जो क्रिटेशियस काल और मेसोजॉइक युग के अंत का प्रतीक था। क्रिटेशियस पेलोजेन केपीजी। विलुप्ति के रूप में जानी जाने वाली इस सामूहिक विलुप्ति की घटना ने पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का अनुमानित 76% मिटा दिया, जिसमें डायनासोर पक्षियों को छोड़कर उनके पंख वाले वंशज शामिल हैं। केपीजी विलुप्ति के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु का प्रभाव है। इस प्रभाव ने भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की होगी, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप, सुनामी और जंगल की आग लग गई होगी। इस प्रभाव ने भारी मात्रा में धूल और मलबे को वायुमंडल में पहुंचा दिया, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया और वैश्विक शीतलन प्रभाव पड़ा। प्रभाव के पर्यावरणीय परिणाम विनाशकारी रहे होंगे। सूर्य के प्रकाश की कमी ने पादप जीवन को बाधित कर दिया होगा, जिससे खाद्य श्रृंखलाएं ध्वस्त हो गई होंगी। अम्लीय वर्षा और जहरीले धुएं ने पर्यावरण को और अधिक जहरीला बना दिया होगा, जिससे कई प्रजातियों के लिए जीवित रहना असंभव हो गया होगा।